हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं यूपीएससी प्रिपरेशन का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड कंट्रोवर्शियल चीज़ के ऊपर बात करूंगा, दैट इज़ करंट अफेयर्स। देखो, आप चाहे एब्सोल्यूट बिगिनर हो या फिर आपने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करा है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ स्टूडेंट को किसी ना किसी तरीके से करंट अफेयर्स से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं। स्पेशली करंट अफेयर्स कहाँ से करें, कैसे करें, एंड कितना इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, एंड एक्चुअल एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। सो ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। आई डोंट थिंक सो कि इसको देखने के बाद आपको और कोई वीडियो पे जाने की ज़रूरत है करंट अफेयर्स के लिए। तो देखो, वीडियो के एंड में आपको एक सरप्राइज मिलेगा जिसको यूज़ करके आप अपना करंट अफेयर्स प्रिपरेशन थोड़ा सा ईजी बना सकते हो। तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल एंड तक ज़रूर से देखना। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि करंट अफेयर्स है क्या। देखो, करंट अफेयर्स इज़ बेसिकली ये कोई इवेंट हो सकता है, कोई इशू हो सकता है, कोई चीज़ का डेवलपमेंट हो सकता है, फिर और किसी मिसलेनियस वजह से वो न्यूज़ में है। अब किन किन फील्ड से ये रिलेटेड हो सकता है। इट कैन बी फ्रॉम पॉलिटिक्स, इट कैन बी फ्रॉम इकोनॉमिक्स, इट कैन बी फ्रॉम एनवायरनमेंट, इट कैन बी फ्रॉम आईआर, और गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव या स्कीम वगैरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट अफेयर्स। नाउ, कितने टाइप्स के करंट अफेयर्स होते हैं। देखो, ब्रॉडली मैं दो टाइप में इसे डिवाइड कर सकता हूँ। वन इज स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, एंड दूसरा है सिर्फ करंट अफेयर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स में ना आपको एक बैकग्राउंड मिलेगा। कोई भी इशू पढ़ रहे हो, कोई भी आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, उसके पीछे स्टैटिक का एक बैकग्राउंड रहेगा। उस बैकग्राउंड के ऊपर कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा, कुछ इशू हुआ होगा, या फिर जैसे मैं अगर पॉलिटी का एग्जांपल लूँ तो पॉलिटी में किसी चीज़ के ऊपर जजमेंट आया होगा। तो एक बैकग्राउंड के ऊपर सर्टन न्यूज़ आना, इसे हम स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स बोलते हैं। एंड इन टाइप के क्वेश्चन को अगर आप स्टैटिक बहुत अच्छे से करे हो ना, तो बहुत इजीली स्टैटिक पढ़ के भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इस पोर्शन से आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टैटिक और करंट अफेयर्स का एक मिक्सचर होता है। नाउ, और एक जो टाइप है दैट इज़ कम्प्लीटली करंट अफेयर्स। इसमें बेसिकली क्या मोस्टली पाया जाता है, दैट इज़ स्कीम्स, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया, कोई नया बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ। बिकॉज इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये फ्रेशली क्रिएटेड हुए हैं। कोई अगर स्कीम गवर्नमेंट में नया लॉन्च करा है तो वो न्यूली लॉन्च है, तो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। ठीक है, कोई इनिशिएटिव नया स्टार्ट करा है तो वो इनिशिएटिव नया स्टार्ट हुआ है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स द कॉमन टाइप ऑफ करंट अफेयर्स जो कि मैं ब्रॉडली बोल रहा हूँ। एक होता है स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स का मिक्सचर होता है। एंड इन क्वेश्चन को आप स्टैटिक पढ़ के भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपको ही ईजी पड़ेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। राइट, सो अभी देखते हैं ये डिफ़िकल्ट है क्यों। देखो, जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तब आपके पास सोर्स है लक्ष्मीकांत। जब आप इकोनॉमी पढ़ते हो तब आपके पास सोर्स है एनसीईआरटी, या फिर बहुत फेमस है मृणाल सर के नोट्स, या फिर विवेक सिंह। ये सब फेमस बुक्स हैं, इनसे आप पढ़ सकते हो। जब आप एनवायरनमेंट पढ़ने जाओ आपके पास शंकर आईएएस है, पीएमएफ आईएएस है। तो जब आप नॉर्मल जीएस सब्जेक्ट पढ़ने जाते हो ना, तब आपके पास एक स्टैंडर्डाइज सोर्स होता है कि हाँ, मेरे को यहाँ से पढ़ना है। मैक्सिमम एस्पिरेंट स्टूडेंट्स यहीं से ही पढ़ते हैं। पर जब बात करंट अफेयर्स का आता है तब हमें क्लियर कट सोल्यूशन नहीं मिल पाता कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। इधर हम कोई ए टॉपर से हम सुनते हैं कि ABC सोर्स पढ़ना है, किसी बी बंदे से हम सुनते हैं कि मेरे को CDF सोर्स पढ़ना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोगों का सुन के बस फॉलो करते हैं, एंड टाइम टू टाइम हम चेंज भी करते हैं। ऐसे हमने ए का सुना है ना कि ABC मैगज़ीन मेरे को पढ़ना है, तब हम फिर से कोई वीडियो देख लेंगे, कोई आर्टिकल ब्लॉग पढ़ लेंगे, तो वो एक चीज़ बताएगा, फिर आप इससे इस पे स्विच कर दोगे, तो कंसिस्टेंट प्रिपरेशन हो नहीं पाता। ठीक है, तो इसीलिए डिफ़िकल्ट है, बिकॉज कोई स्टैंडर्डाइज सोर्स नहीं है ये करने के लिए। ऑल राइट, अब इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज़ एक्चुअल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो देखो, मैंने इधर प्रीलिम्स का इधर बनाया है एंड मेंस का GS2 एंड GS3। GS1 क्यों नहीं, बिकॉज GS1 इज़ मोस्टली ऑफ हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, तो इसमें करंट अफेयर्स का स्कोप बहुत कम है। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, फिर आता भी नहीं है कभी। ठीक है, तो GS2 दैट इज़ पॉलिटी एंड GS3 दैट इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमी। तो इन दोनों में मोस्टली करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख सकते हो अराउंड 50-50
हर साल पूछा जाता है, 50% स्टैटिक का, 50% करंट अफेयर्स का। नाउ अगर हम प्रीलिम्स का देखें तो 2018 के अराउंड ईयर्स को अगर हम छोड़ दें, 2018 में अराउंड 50% क्वेश्चन पूछे थे, इनको अगर हम छोड़ दें तो स्टैंडर्डाइज हमको देखने को मिल रहा है कि 35% टू 40% हमको एवरेज हर साल क्वेश्चन मिलते हैं करंट अफेयर से। नाउ 100 क्वेश्चन रहता है प्रीलिम्स में, तो अराउंड 35 टू 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ मैंने इसके पहले आपको जो बताया कि दो टाइप्स ऑफ करंट अफेयर्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स एंड एक होता है सिंगल करंट अफेयर्स। तो ये जो 35 टू 40 क्वेश्चन है ना, इसमें आपको 50% क्वेश्चन मिलेगा स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, जो कि आप स्टैटिक बहुत अच्छे से करके भी कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ स्टैटिक करने से हो जाएगा, मैंने इधर बोला है कि स्टैटिक आपने अगर बहुत अच्छे से किया हो, बहुत अच्छा मतलब 7 बार 8 बार अगर आपने स्टैटिक पढ़ा हो, तब ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का आइडिया हो तो और भी सही रहेगा। एंड अराउंड 50% क्वेश्चन कम्प्लीटली करंट अफेयर से आते हैं, दैट इज स्कीम्स, इनिशिएटिव, कोई न्यूज़, स्पोर्ट्स में कोई लाइक न्यूज़ वगैरह आ गया, तो 50-50 होता है। ऑल राइट, तो अभी देखो हम कैसे करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। नाउ जो ब्रॉडली सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हमको भी वही पढ़ना है, हमको कोई अलग चीज़ नहीं करना है। फर्स्ट सोर्स इज न्यूज़पेपर, सेकंड इज करंट अफेयर डेली मैगजीन, थर्ड इज करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन, फोर्थ इज ईयरली मैगजीन जो कि PT 365 एंड मेंस 365, या फिर और कोई कोचिंग अगर कोई ईयरली मैगजीन पब्लिश कर रहा है तो वो सब। तो देखो करंट अफेयर्स अब जब करने जाते हैं ना, तब दो पर्सपेक्टिव से हमें करना होता है, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। प्री में आपको चाहिए स्पेसिफिक नॉलेज, चीज़ों के बारे में आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, तभी आप MCQ करेक्ट कर पाओगे। पर मेंस में हमें सम सॉर्ट ऑफ एनालिटिकल चीज़ें चाहिए, ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में करंट अफेयर्स करने का। तो देखो न्यूज़पेपर प्री पर्सपेक्टिव से बेकार है। अब मैं बेकार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दोगे, एंड में बताऊंगा क्यों। सेकंड, मेंस के लिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, बट इतना लेंदी न्यूज़पेपर पढ़ना इट्स नॉट लाइक, मैंने नहीं पढ़ा था, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो, तो डोंट वरी, मैं बता दूंगा कि आपको क्या करना है कवर करने के लिए। ऑल राइट, सेकेंड थिंग इज डेली मैगजीन, आई थिंक ये सबसे बेकार चीज़ है। थर्ड इज मंथली मैगजीन, इट इज़ गुड, मंथली मैगजीन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, इसमें जो कंटेंट रहता है दैट इज़ वेरी गुड। थर्ड इज ईयरली मैगजीन, दैट इज PT 365 मेंस 365। तो देखो मैं इधर आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। तो आप सिंपली मंथली मैगजीन उठाओ, इसको आप पढ़ो डेली। उसके साथ साथ अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का मन है तब सिर्फ एडिटोरियल पढ़ो, पूरा न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो इररिलेवेंट हो जाता है। बिकॉज प्री के लिए आपको जो चाहिए वो आपको ऑलरेडी इधर मंथली मैगजीन में मिल रहा है, ठीक है। एंड देन जब आप एग्ज़ाम दोगे उसके पहले आप ईयरली मैगजीन कर लेना। बहुत लोग इसके ऊपर रिलाई करते हैं कि मैं एकदम से जब एग्ज़ाम लाइक आने वाला है उस टाइम में ये दोनों पढ़ लूँगा। देखो ये कहने के लिए आसान बात है, पर जब आप प्रैक्टिकली इसे करने जाओगे ना, ये रिलीज़ होता है आई थिंक अप्रैल के बाद, मे बी, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, पर मार्च अप्रैल ऐसा ही कुछ टाइम होगा। तो यहाँ से आप जब एक एक करके ये रिलीज़ होगा, एक एक करके आप करने जाओगे, तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेली मंथली मैगजीन पढ़ते रहिए, एंड अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो जस्ट एडिटोरियल फॉलो करो, बिकॉज उसमें हमें मेंस के लिए पर्सपेक्टिव्स मिल जाते हैं, या थोड़ा सा एनालिटिक टाइप से हमको चीज़ें मिल जाते हैं एडिटोरियल में, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जब आपका एग्ज़ाम हो तब ये जो मंथली मैगजीन आपने पढ़ा था उसका एक रिवीजन के लिए आप PT 365 या फिर मेंस 365 पढ़ सकते हो। ऑल राइट, ओके, तो अभी बात करते हैं कि कैसे आपको करंट अफेयर्स कवर करना है। देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें एक स्टैटिक चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। उस स्टैटिक चीज़ का ही करंट वर्जन होगा करंट अफेयर्स, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो आपको वो जो करंट अफेयर्स है ना, उसके कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, ना कि वो इशू क्या है उसके ऊपर। लाइक 30% आपको एम्फोसिस देना है कि वो इशू लाइक क्यों वो न्यूज़ में आया है, उसके ऊपर आपको 30% एम्फोसाइज करना है। 70% एम्फोसाइज करना है उस चीज़ के कंसेप्ट के ऊपर। वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ अभी। देखो कंसेप्ट के ऊपर आपको 70% फोकस देना है। नाउ कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है खुद से, तो आप ChatGPT का हेल्प लो, गूगल का हेल्प लो, यूट्यूब का हेल्प लो, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा वो कंसेप्ट, आपको समझ में भी आ जाएगा।
नाउ इधर मैं आपको जो सरप्राइज़ की बात कर रहा था दैट इज़ अ पीडीएफ फाइल जो कि मैं आपको दूँगा। तो जस्ट वेट अ सेकंड, मैं आपको पीडीएफ फाइल का थोड़ा-सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ओके, तो ये है वो पीडीएफ फाइल। अब इसे आपको कैसे यूज़ करना है? देखो, इधर आपको थीम्स मिलेगा, लाइक क्या आपको पढ़ना है, क्या अंडरस्टैंड करना है, क्या नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। तो एनवायरनमेंट का किस टाइप का न्यूज़ रहता है मोस्टली, या तो किसी नेशनल इंटरनेशनल बॉडी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, या फिर मिशन के ऊपर, अलायंस के ऊपर। इसे आपको कैसे पढ़ना है? आपको उसका पर्पस देखना है, एम देखना है, ये चीज़ क्या करता है, क्या लेवल पे क्या करता है वो देखना है। ओरिजिन किसने किसने फाउंड किया है, रिजल्ट क्या है उसका, किसके अंडर वर्क करता है, पावर किसके पास से लेता है, हेडक्वार्टर्स क्या है, मेंबर्स कौन कौन है, इंडिया मेंबर है क्या। और एक चीज़, अब जब करंट अफेयर्स कर रहे हो आपको उसको इंडिया पर्सपेक्टिव से देखना है। चाहे आप इंटरनेशनल रिलेशन का पढ़ रहे हो, उस पे आपको इंडिया के लिए क्या बेनिफिशियल है, इंडिया के लिए क्या इम्पैक्ट है, उसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो बेटर रहेगा। ऑलराइट, जैसे साइंस एंड टेक्स है, अगर कोई टर्म्स या कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको न्यूज़ मिले तो वो क्या है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कोई टेक्नोलॉजी से अगर कुछ लाइक करंट अफेयर्स हो, तो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है, उसको हम किस किस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी का लिमिटेशन क्या है, बेसिक कंसेप्ट एंड वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। कोई डिजीज से अगर आपको करंट अफेयर्स मिले तो सोर्स ट्रांसमिशन क्या है, कौन कौन सा रीजन, इंडिया का पूरा रीजन में कौन कौन सा रीजन अफेक्टेड है, सॉल्यूशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। सेम अगर आप इकोनॉमी में देखो, तो इकोनॉमी में कोई अगर कंसेप्ट है, ट्रेड रेगुलेशन, बैंकिंग, डेटा मैनेजमेंट, तो इससे आप हेल्प ले सकते हो कि किस टाइप के थीम्स में, किस टाइप के करंट अफेयर्स थीम्स में मेरे को किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है एंड क्या अंडरस्टैंड करना है। तो ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल का जो अबाउट सेक्शन है उस पे जाओगे तो उधर भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप चैनल में जाके ये डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आता है फाइनल मैसेज पे। देखो, जो भी मैंने इधर बताया है दैट इज़ प्योरली माई पर्सनल ओपिनियन। आप वो चीज़ करो जो आपको सूट कर रहा है, ठीक है। नो ब्लाइंड भक्ति। मैंने अगर बता दिया है कि ये सब करना है तो इट डजेंट मीन कि आपको सेकेंड डे से वो सब चीज़ें करने लग जाना है। पहले आप देखो कि आपको क्या सूट कर रहा है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, देन आप डिसाइड करो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज़ बिल्ड डिफरेंट। सभी लोग अलग अलग बने होते हैं। तो आपको अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस फाइंड करके अपने हिसाब से प्रिपरेशन करना होता है। आप कोई भी टॉपर से पूछोगे, कोई भी जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उससे अगर पूछोगे कि आपने किसी का एग्जैक्ट कॉपी किया है, तो वो लोग कभी भी हाँ नहीं बोलेंगे। बस एग्जैक्ट किसी का कॉपी करके आप कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। आपको अपना कुछ इनपुट देना पड़ेगा। ऑल राइट, सो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन अच्छे से प्रिपरेशन करो। गुड लक।